जय हिंद। स्वागत है आपका द जीएस रिसर्च सेंटर में। दोस्तों, आप अगर लेखपाल या क्लर्क आदि की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश सरकार का आप फॉर्म भरते हैं, तो आपके लिए खुशी की खबर है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने 20 फरवरी 2021 को यानी कल ही के दिन उत्तर प्रदेश सरकार ने पेट परीक्षा के लिए यानी प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए निर्धारित सिलेबस जारी कर दिया है। और साथ ही ये भी निर्णय लिया है कि 2 माह के भीतर 2 ही माह में परीक्षा करवा ली जाएगी प्री की, और 50,000 पदों पे समूह ग के पदों पे 50,000 समूह ग के पदों पे भर्ती करवाई जाएगी। समूह ग के अंतर्गत आपका लेखपाल क्लर्क वगैरह आते हैं। तो लेखपाल के लिए अब पेट की परीक्षा आपको पास करना जरूरी होगा, जिसके लिए सरकार ने सिलेबस उत्तर प्रदेश सरकार ने सिलेबस जारी कर दिया है। आइए देखते हैं क्या क्या सिलेबस है। जो पेट की परीक्षा पास करेंगे वही उत्तर प्रदेश सरकार की समूह ग की भर्ती देख सकते हैं, समूह ग की परीक्षा दे सकते हैं, वो फॉर्म भर सकते हैं। यानी आप लेखपाल की अगर तैयारी कर रहे हैं या अन्य किसी समूह ग से संबंधित तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। आप देखेंगे उत्तर प्रदेश सरकार ने जो निर्णय लिया है सिलेबस के लिए, उसमें पेट में बताया गया है कि 100 प्रश्न पूछे जाएंगे पेट की परीक्षा में, और 100 अंक का ये पूछा जाएगा। 100 प्रश्न और 100 अंक का पूछा जाएगा, जिसमें देखेंगे भारतीय इतिहास से, भारत के इतिहास से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, और वो कितने नंबर का होगा? 5 नंबर का होगा। यानी एक प्रश्न 1 नंबर का पूछा जाएगा। तो भारतीय इतिहास से यानी इंडियन हिस्ट्री से 5 अंक का 5 प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध, जीवनी एवं शिक्षाएं, जैन धर्म, महावीर जीवनी एवं शिक्षाएं, मौर्य वंश, सम्राट अशोक, गुप्त वंश, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, हर्षवर्धन, राजपूत काल और सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य, मराठा, ब्रिटिश राज का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ब्रिटिश राज्य का सामाजिक आर्थिक प्रभाव। ये आधुनिक भारत, ये भारतीय इतिहास के अंतर्गत पूछा जाएगा, जो 5 अंक का होगा। याद रखेंगे, भारतीय इतिहास से 5 अंक का पूछा जाएगा, यानी 5 प्रश्न पूछा जाएगा पेट की परीक्षा में। और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन यानी इंडियन नेशनल मूवमेंट से भी 5 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा। इंडियन नेशनल मूवमेंट में स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं की भूमिका, क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय, विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935, भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इन सब से संबंधित 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो 5 अंक के होंगे। और जियोग्राफी से यानी भारतीय भूगोल से और विश्व के भूगोल से भी प्रश्न पूछे जाएंगे, जो 5 अंक का पूछा जाएगा। आप भूगोल में देखेंगे तो भारत एवं विश्व के भूगोल से 5 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा, जिसके अंतर्गत आप देखेंगे नदियाँ, नदियों की घाटी, भूजल संसाधन, पर्वत पहाड़ियाँ तथा हिमनद, मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र, वन, खनिज संसाधन, विशेषकर भारत में जो खनिज संसाधन हैं उनके बारे में, और भारत एवं विश्व का राजनैतिक भूगोल, जलवायु तथा मौसम, टाइम जोन, जनसांख्यिकी परिवर्तन तथा प्रवास, इन सब से संबंधित 5 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी 5 प्रश्न भूगोल से पूछे जाएंगे। और भारतीय अर्थव्यवस्था से यानी इंडियन इकोनॉमी से जो प्रश्न पूछे जाएंगे, उसके लिए देखेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था में 1947 से 1991 तक की भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में पूछा जाएगा। और योजना आयोग तथा पंचवर्षीय योजनाएं, मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास, निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र, हरित क्रांति, दुग्ध विकास एवं ऑपरेशन फ्लड, बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा सुधार, वर्ष 1991 में आर्थिक सुधार तथा उसके बाद की अर्थव्यवस्था, वर्ष 2014 के पश्चात के आर्थिक सुधार, कृषि सुधार, ढांचागत सुधार और श्रम सुधार, इन सब से 5 अंक का पूछा जाएगा, यानी 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये सब भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत पूछा जाएगा। इसी प्रकार से आप देखेंगे कि आर्थिक सुधार और जीएसटी को भी पूछा जाएगा अर्थव्यवस्था के अंतर्गत। ठीक। और 5वां जो है सब्जेक्ट, ये है भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन, यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो भारतीय संविधान से भी 5 प्रश्न पूछे जाएंगे।
भारतीय संविधान के अंतर्गत देखेंगे, भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य, संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली, संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र राज्य संबंध, न्यायिक ढांचा, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला प्रशासन, स्थानीय निकाय तथा पंचायती राज संस्थाएं। ये तो भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन के अंतर्गत पूछा जाएगा, जो 5 प्रश्न पूछा जाएगा और 5 अंक का होगा। और सामान्य विज्ञान से यानी जनरल साइंस से जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से यानी प्रारंभिक भौतिक विज्ञान, प्रारंभिक रासायनिक विज्ञान, रसायन विज्ञान या प्रारंभिक जीव विज्ञान, इन सब से भी 5 प्रश्न पूछा जाएगा 5 अंक का। और प्रारंभिक गणित भी पूछा जाएगा, प्रारंभिक गणित में यानी प्रारंभिक अंक गणित से भी 5 अंक पूछा जाएगा, 5 अंक का 5 प्रश्न पूछा जाएगा, एक एक अंक का, जिसमें पूर्ण संख्या, भिन्न तथा दशमलव, प्रतिशत, साधारण अंक, गणितीय समीकरण, वर्ग एवं वर्गमूल, घातांक एवं घात और औसत, इन टॉपिक से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे जो 5 नंबर के होंगे। अब देखते हैं हिंदी। हिंदी आपको पता है उत्तर प्रदेश की परीक्षा में हिंदी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, हिंदी से भी प्रश्न पूछे जाएंगे, लेकिन सामान्य हिंदी से सिर्फ 5 प्रश्न ही पूछे जाएंगे। जनरल हिंदी से 5 प्रश्न 5 अंक का पूछा जाएगा। और ये 5 अंक कहाँ से पूछा जाएगा? संधि, विलोम, पर्यायवाची शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, लिंग, सम, श्रुत, भिन्नार्थक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, सामान्य अशुद्धियाँ, लेखक और रचनाएं, गद्य एवं पद्य, ये दोनों से संबंधित होगा। 5 अंक का 5 प्रश्न पूछा जाएगा। और सामान्य अंग्रेजी भी पूछी जाएगी, जनरल इंग्लिश से भी पूछा जाएगा, जिसके अंतर्गत आप देखेंगे अंग्रेजी व्याकरण, अपठित गद्यांश पर आधारित भी प्रश्न होंगे। तो अंग्रेजी आप याद रखेंगे कि इंग्लिश इसमें मस्ट कर दिया गया है। पेट की परीक्षा में प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट में इंग्लिश भी पूछी जाएगी, लेकिन वो इंग्लिश सिर्फ 5 नंबर का 5 प्रश्न ही इंग्लिश का पूछा जाएगा, जिसमें आपको अंग्रेजी व्याकरण और अपठित गद्यांश पे आधारित प्रश्न होगा 5 अंक का। और तर्क एवं शक्ति से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा, यानी रीजनिंग पूछी जाएगी, लॉजिक एंड रीजनिंग पूछा जाएगा। 5 अंक का ये भी पूछा जाएगा, 5 प्रश्न पूछा जाएगा रीजनिंग से, जिसमें आप देखेंगे बृहद एवं लघु, क्रम एवं रैंकिंग, संबंध, समूह से भिन्न को अलग करना, कैलेंडर एवं घड़ी, कारण और प्रभाव, कोडिंग डिकोडिंग, संख्या तथा अक्षर पे आधारित होगा कोडिंग डिकोडिंग, और निगमनात्मक तर्क, कथन, विश्लेषण एवं निर्णय, ये सब से संबंधित 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। और करंट अफेयर्स जो पूछा जाएगा ये 10 अंक का पूछा जाएगा। ध्यान रखेंगे, करंट अफेयर्स यानी सामयिक घटना जो होगी वो 10 अंक का पूछा जाएगा, जिसमें भारतीय एवं वैश्विक यानी भारत से भी संबंधित और वैश्विक घटनाएं भी इसमें होंगी। और जनरल अवेयरनेस से, सामान्य जागरूकता से संबंधित भी प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें आप देखेंगे भारत के पड़ोसी देश, राजधानी एवं मुद्रा, भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश, भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा, विधान परिषद, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस, विश्व संगठन एवं उनके मुख्यालय, भारतीय पर्यटन स्थल, भारत की कला एवं संस्कृति, भारत एवं विश्व के खेल, भारतीय अनुसंधान संगठन, प्रसिद्ध पुस्तकें और लेखक, पुस्तक एवं विजेता, जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण, ये सब सामान्य जागरूकता के अंतर्गत यानी जनरल अवेयरनेस के अंतर्गत पूछा जाएगा, लेकिन ये 10 अंक का होगा। इसको ध्यान रखेंगे कि 10 अंक का पूछा जाएगा जनरल अवेयरनेस, ठीक। और अपठित हिंदी गद्यांश का विवेचन एवं विश्लेषण, 2 गद्यांश पूछा जाएगा हिंदी का, 2 गद्यांश 10 अंकों का पूछा जाएगा इस पेट परीक्षा में। अभी आपने देखा कि 5 अंक का हिंदी, सामान्य हिंदी से प्रश्न पूछा जाएगा, जबकि 2 गद्यांश भी पूछे जाएंगे। 5 प्रश्न जिसमें होंगे, एक गद्यांश से 5 प्रश्न होगा और 2 गद्यांश यानी 10 प्रश्न पूछा जाएगा। गद्यांश हिंदी गद्यांश से संबंधित यानी 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। और साथ ही साथ रीजनिंग में अभी आपने देखा कि
रीजनिंग से भी पूछा जाएगा, लेकिन यहाँ पे ग्राफ की संख्या एवं विश्लेषण यानी ग्राफ से संबंधित भी 2 ग्राफ आएगा, जिसमें आपको 5-5 प्रश्न का एक ग्राफ होगा, यानी एक ग्राफ से 5 प्रश्न पूछा जाएगा। इस प्रकार के 2 ग्राफ पूछे जाएंगे, जिसमें आप देखेंगे रीजनिंग के यहाँ पे ये रीजनिंग का ही पार्ट है ग्राफ, तो इसमें भी 10 अंक का ये भी पूछा जाएगा। ग्राफ आप रीजनिंग में और मैथ दोनों में पढ़ते हैं। और तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण यानी 2 तालिकाएं पूछी जाएंगी, एक तालिका से 5-5 प्रश्न 5-5 अंक का पूछा जाएगा, यानी तालिका से संबंधित भी 10 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा। ये तालिका और जो ग्राफ है ये रीजनिंग और मैथ ये दोनों के सिलेबस में आता है, तो इन दोनों से 10-10 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी 10-10 प्रश्न पूछे जाएंगे। और इस प्रकार आप देखेंगे कि ये सिलेबस निर्धारित किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, जिसके लिए अगले 2 महीने के भीतर परीक्षा करवा ली जाएगी। और इस परीक्षा को पास करने वाले विद्यार्थी ही लेखपाल या समूह ग से संबंधित जो भी भर्तियां हैं वो देख पाएंगे, इसलिए अब तैयारी शुरू कर दें। तो ये तो था सिलेबस, आज का वीडियो बस इतना ही। तो वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।